भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज से स्टार्ट करा रहा हूँ आपकी एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर की बुक मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी। ठीक है, इसमें जो सेक्शन 1 है उससे हम स्टार्ट करेंगे। मैं इस बुक का जो सिलेबस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग करते हैं और आपका सिलेबस मैच होता है तो ये वीडियो आपके काम की है। आप सिलेबस को डिस्क्रिप्शन में देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको ये बुक समझनी है तो आपको एपिसोड वाइज ही इसको देखना है, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। अगर वो मिस हो गई तो आप नेक्स्ट थ्योरम्स के बीच में अगर कहीं कोई यूज होगी तो आप हर बार कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या कहाँ से आया ये। तो इसलिए एपिसोड वाइज पढ़ोगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चलेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 1, चैप्टर नेम है आपका मिजरेबल सेट्स। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पे आते हैं कि द लेंथ एल आई ऑफ इंटरवल आई विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट्स इन सिंबल वी राइट लेंथ ऑफ आई इज इक्वल टू बी माइनस ए। मान लो क्लोज इंटरवल 2 से 3 दे दिया तो लेंथ क्या हो जाएगी उस इंटरवल की 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो इस तरह से कोई भी क्लोज इंटरवल हो, ठीक है, लास्ट मेंबर माइनस फर्स्ट मेंबर करके जो आपका आंसर आएगा वो इसकी लेंथ कहलाएगी। फिर सेकंड डेफिनेशन आती है, ए फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज ए क्लास ऑफ सेट्स इज कॉल्ड ए सेट फंक्शन। तो सेट फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी जो डोमेन है उसकी डोमेन के अंदर जो एलिमेंट डालेंगे वो क्लास ऑफ सेट्स होगी, यानी कि एक प्रकार से सेट्स उसका एक एलिमेंट होगा। कि फॉर एग्जाम्पल लेंथ इज ए सेट फंक्शन, द डोमेन बीइंग द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल्स, यानी कि इंटरवल्स डालेंगे फंक्शन के अंदर और जो सॉल्यूशन करके वो लेंथ आई। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेट फंक्शन कहलाएगा आपका। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन म्यू डिफाइंड ऑन ए क्लास ई ऑफ सेट्स, कि भाई ई कोई सेट्स की क्लास है, इज कॉल्ड एडिटिव इफ ए बिलोंग्स टू ई, B belongs to E and union A union B belongs to E and intersection equal to phi. Mu of A union B is equal to mu of A plus mu of B। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो इंटरसेक्शन है वो फाई होना चाहिए। तो जो mu of A union B है वो आपके पास होगा mu of A plus mu of B। और साथ ही साथ जो यहाँ पर E है वो सेट्स, जितने भी सेट्स हैं वो सब उसके मेंबर होंगे और वो क्लास ऑफ सेट कहलाएगी। ठीक है, अब ये है नेक्स्ट डेफिनेशन, एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन म्यू डिफाइंड ऑन ए क्लास ई ऑफ सेट्स इज कॉल्ड फाइनाइटली एडिटिव। देखिए वो सिर्फ एडिटिव की डेफिनेशन थी, अब आता है फाइनाइटली एडिटिव। इफ फॉर एवरी फाइनाइट डिसजॉइंट क्लास A1 A2 अप टू AN, और ध्यान रखना डिसजॉइंट क्लास का मतलब ये है कि ये सभी एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट होंगे, यानी कि A1 इंटरसेक्शन A2 A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू फाई। कुछ भी कॉमन नहीं है किन्हीं भी दो मेंबर के बीच में। हुज यूनियन इज ऑल्सो इन ई, और उनकी जब हम यूनियन करेंगे तो यूनियन बन करके जो एक मेंबर आएगा वो भी इस ई के अंदर होगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह के मेंबर्स की यूनियन लेंगे, आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक लेंगे, और जब हम उसके एडिशन निकालेंगे तो वो इस तरह से डिनोट होगा कि म्यू ऑफ यूनियन ए आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n म्यू ऑफ ए आई। अगर मान लो हमारे पास 10 मेंबर हैं तो यहाँ पे म्यू ऑफ A1 प्लस म्यू ऑफ A2 प्लस म्यू ऑफ A3 एंड सो ऑन, इस तरह से। फिर डेफिनेशन है नेक्स्ट, एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन म्यू डिफाइंड ऑन ए क्लास ई ऑफ सेट्स इज कॉल्ड काउंटेबली एडिटिव। देखिए पहला एडिटिव आया था उसमें ये कंडीशन आई, सेकंड आपके पास आया था फाइनाइटली एडिटिव, तो इसमें फाइनाइट मेंबर्स हो गए थे I1 to N। और जब आपके पास काउंटेबली एडिटिव आएगा तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, फॉर एवरी डिसजॉइंट सीक्वेंस AN ऑफ सेट्स इन E हुज यूनियन इज ऑल्सो इन E वी हैव म्यू ऑफ यूनियन ऑफ ए आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यानी कि इसमें 1 to n था तो काउंटेबली एडिटिव में 1 to इन्फिनिटी तक चलेगा, और यहाँ पे समेशन आ जाएगा म्यू ऑफ ए आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ एन ओपन सेट इज डिफाइंड टू बी सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द ओपन इंटरवल्स ऑफ विच इट इज कंपोज्ड ऑफ। thus if G is an open set then length of G इक्वल टू समेशन n ब्रैकेट में लेंथ ऑफ आई एन, यानी कि जितने भी आपके पास इंटरवल्स हैं, ठीक है, उनकी लेंथ निकालिए, उनका एडिशन करिए, वो लेंथ ऑफ G कहलाएगी, जहां पर G आपका क्या है, एक सेट है, ओपन सेट है। ठीक है,
जहां पर जी आपका यूनियन है भाई, यूनियन ऑफ आई एन, ठीक है, I1 इंटर यूनियन I2 यूनियन I3 एंड सो ऑन, जहां पर दो इंटरवल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि IN1 इंटरसेक्शन IN2 इक्वल टू 5 इफ N1 इज नॉट इक्वल टू N2। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है डेफिनेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास ये है कि द लिबेग आउटर मेजर ऑफ, और सिंपली द आउटर मेजर एम स्टार से डिनोट करेंगे हम उसको, ऑफ ए सेट ए इज डिफाइंड एज एम स्टार ए, यानी कि लिबेग आउटर मेजर या आउटर मेजर इज इक्वल टू इन्फिनिमम वेयर ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन का मतलब जो nth इंटरवल है, ठीक है, उन सबकी यूनियन, और यहाँ पर n की वैल्यू इंडेक्स होगी आपके पास 1 2 3 एटसेट्रा, ठीक है, और जितनी भी लेंथ्स आएंगे उन सब का सम होगा, और उसका सम में भी जो मिनिमम होगा वो हम लेकर के चलेंगे कि वेयर द इन्फिनिमम इज टेकन ओवर all finite or countable collections of intervals in such that A is subset of union of in. Since the lengths are positive numbers, जो भाई लेंथ है ना वो पॉजिटिव नंबर्स होती है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। इट फॉलोज फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एम स्टार डेट एम स्टार ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि आउटर मेजर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इस एपिसोड में मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है। अब नेक्स्ट एपिसोड से मैं आपकी थ्योरम्स कराने स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली आप साथ साथ देखते चलिए, 5-5 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। अगर आप डेली 30 to 40 मिनट्स निकालते हैं तो ये विद इन 20 डेज भी नहीं लेगी, ये बुक आपकी ओवर हो जाएगी।